नमस्कार दोस्तों। कल जो निबंध बच गया था श्रद्धा और भक्ति, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। देखिए, संगीत के पेज में 5 देख करके भी हठयोग याद आता है। यानी संगीत के पेज में 5 देखेंगे तो उसे देख करके हठयोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुँह फैलाता है, यानी गाना गाने के लिए कोई कलाकार अपना मुँह फैलाता है और वो आ करके विकल हो जाता है, यानी परेशान होता है, उस समय बड़े बड़े धीर जो होते हैं ना, उनका भी धैर्य है वो छूट जाता है। दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलस्यों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति के द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़ करके केवल 100 ग्राम की लंबी चौड़ी क्वायद हो गया है। यानी उनके हाथों में ऐसा स्वर पड़ जाएगा तो वह 100 ग्राम की एक लंबी क्वायद हो जाएगी। यानी बहुत लंबी कहानी होती है एक संगीत को समझने के लिए। उसमें सरेगमपा जो होते हैं उनकी लय ताल के अनुसार श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खरस्वान यानी कुत्ता के गले में एक लंबी क्वायद को ठीक करते देख करके उसके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं में के जितने अभ्यासगम्य और श्रमसाध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए, और जितने सहृदयता के संबंध में रखने वाले थे उन पर ध्यान ही नहीं रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी की फीलगांव, उसकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी कुठली धारदार तलवार किसी हो गई है। किसी मनुष्य में बहुत ही अधिक शारीरिक बल देख करके उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है। यानी शारीरिक बल देखेंगे तो उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, और होनी भी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति की मोटर रोकते, लोहे के छोटे छोटे शिकड़े तोड़ते, छाती पर 40 टन मन का जो पत्थर है वो रखते और एक हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख करके उसके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा हो जाती है कि ये इंसान कितना बलवान है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। यानी अपने बल की शक्ति पर वो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों ही कर सकते हैं, और अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भी भारी संकट से अपने या फिर दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग और दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता पर ही होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है ना, वह भी साधन संपन्नता पर ही होती है। यानी विद्वानों पर अगर श्रद्धा होगी तो वो भी साधन संपन्नता पर होगी। कैसे? उसके उपयोग की निपुणता या फिर प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती है। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम होता है। बहुत सी विषय की जानकारी रखते हैं तब उसको विद्वान समझा जाता है, जिसका संचयन बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान भी की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी तथा प्रयोगकर्ता दोनों, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या फिर कवि भी होकर उसके संचित साधनों का उपयोग करें और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करें। यदि विद्वान में प्रतिभा नहीं है, वह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या फिर तत्वान्वेषकों के सामने रख दें कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कारों के लोगों में किसी विषय के संबंध में रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या फिर चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह उसका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल पर डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती है। एक बात और है कि यदि किसी एक विषय में अत्यंत ही अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों का भी ध्यान नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे सहावनी लगती हैं, यानी अच्छे लगने लगते हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलाप प्रिय या फिर या उसके अलावा
उसमें यानी कोई प्रतिभाशाली कवि होता है वो या तो विलाप प्रिय या फिर उस किसी प्रकार का शनकी है तो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे, उसकी गणना को उसके ये दुर्गुण रूप से आकर्षित नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा है वो बड़ी बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। यानी किसी की निंदा बहुत आराम से की जाती है, ये कहना चाहते हैं। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता भी कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धा समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहरा जा सकता जितना मदान्ध, क्रोधान्ध या फिर ईशान्ध पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियामण रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपव्ययी और मध्य कवि पर अत्यंत ही श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उदारता आवश्यक होता है जो कवि जी अपने सहवर्तियों के बीच में करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों की पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बंटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं को दोष उतना सटीक नहीं लग सकता है पर समाज की दृष्टि में वे दान की पात्रता संबंधी अविवेक की उपयोगिता नहीं बांध सकते, यानी अविवेक की उपयोगिता उसमें नहीं दिखाई देती है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति जो हैं वो श्रद्धा के इन तीनों विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका उसके बाद में। उसका बेधड़क यही उत्तर जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। इसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या फिर मनोहारिता का प्रचार और साधन संपत्ति की प्रचारता का विवरण व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा और संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है क्योंकि वह एक प्रकार का कोई परकीय निश्चय या फिर विश्वास है जिसके सहारे सविकीय कार्य शगुन होता है, जीवन की कठिनता कम होती है और जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के शब्द सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसके या तो कांटों पर या फिर 2.5 कोस 9 दिन के चलना पड़ता है, यानी 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली बात है, यानी बहुत समय में कम कार्य करना। पर जो जिस प्रकार दूसरों की श्रद्धा के संपादित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल बनाते बिछाई जाती हैं। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों के परोपकारियों के लिए हैं, उन्हें छीनने और चुराने ताक में बहुत जोर है। चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधना करते हैं, अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं, उसमें समाज के हर घड़ी सावधान रहना चाहते हैं। उन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उन्हें सदा सन्निध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई भी पड़ते हैं और गेरुआ वस्त्र लिपेटे जबकि डंडा पीटता दिखाई देता है। कोई देश हितैषी का लंबा चौंगा पहने हुए देशोद्धार की पुकार करता पाया जाता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। मनुष्य 3 प्रकार से वचनबद्ध होता है, मतलब मन से, कर्म से और वचनों से। इसमें मन तो देखने की चीज नहीं है, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाल की खाल की ओढ़ी थी, पर ये लोग बाग की बोल भी बोल देते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की गली में जा रहा था, लेखक कह रहा है, एक दिन मैं काशी की गलियों में जा रहा था। एक ठठेरी ने की दुकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना ले लो। यानी मोल भाव करते हैं तो ऐसा तो होता ही है ना। परंतु इतने में सौभाग्यवश दुकानदार जी को क्या हुआ, ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो, कि पैसे पर ध्यान मत दो, चीज पसंद आई ये ले लो। सोचिएगा तो काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र है, वहां न माया छोड़ी जाएगी तो कहां पर छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए
कि किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए हुए होते हैं। यानी प्रतिभाशाली आदमी होता है ना, वो अलग प्रवृत्ति का होता है, सामान्य प्राणी नहीं हो सकता है, सन की टाइप होता है। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकाली जाती हैं। जैसे और सब जो विधाएं हैं, वैसी ही पर श्रद्धा की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि उसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले और श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव है, आकर्षण हो, अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहती है और बहुत से लोग निराकार परोपकार व्रत करते हुए सुन जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न के द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति, कुशल, धूर्त या फिर पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन में जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। वे श्रद्धा के मनोरंजन या फिर मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं, यानी इसी में अपना फायदा चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं है। ऐसे पर श्रद्धा भिलाषियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे किसी प्रकार से दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं। जिस प्रकार शराबी होता है, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं, जिनका होना उन्हें इतना अभीष्ट नहीं होता है जितना अपने द्वारा होना। वे लोग पहचानने पर इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों में से अपने नाम का वियोगी घड़ी भी नहीं रह सकते, यानी घड़ी पर भी नहीं रह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिसमें समाज की साधुवाद की संभावना होती है, तो उनका पेट है वो फूलने लग जाता है, यानी अपने पर ही रखना चाहते हैं सब कुछ वो। और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं, कोई अच्छा कार्य होता है ना उसमें विघ्न डाल देते हैं, ऐसे होते हैं समाज में लोग, या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान ये है कि लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर ऐसा कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा के द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता है जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं है। श्रद्धा न्यास बुद्धि से के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म और सद्गुण ही का मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं किया जा सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव में क्यों न बिके। पर असली भाव इसे लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित ही किए जा सकते हैं। खैर, नकली ही सही, एक भाव पर दूसरे की कलाई करके हम बाजार में क्यों न जाएं। अपनी भीरुता या फिर चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कह करके गलियों और संवाद पत्रों में क्यों न पुकारें। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिर करके झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात करें। जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात दे रहे हैं। ऐसे झूठे श्रद्धालु भी मिल जाते हैं आपको। कला कुशल सदाचारी अपने चारों को प्रसन्नता देकर चाहता है। अपनी श्रद्धा के द्वारा हम अपनी प्रसन्नता का निश्चय मान सकते हैं। हमारी लेखक आगे लिखते हैं कि हमारी जो प्रसन्नता है उससे अपनी सामर्थ्य का बोध होता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा के द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे को श्रद्धा या श्रद्धे पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेस मात्र भी नहीं है। श्रद्धा के द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं
कि उसमें मार्मिकता या फिर धर्म भाव है, सात्विक आचरण या फिर प्रतिभा की कला में प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है तो हमें उसके पास जाकर के ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी ये श्रद्धा स्वीकार हो, यानी किसी के प्रति श्रद्धा है तो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या फिर उसे इसी रीत में प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं हो। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और उससे हमें हमसे रुष्ट है तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। उसका स्वत्व हमें समाज के द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानून के द्वारा हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले और उसके साथ लगे रहें, फिर हमारे हरदम उसे घेरे रहें, तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या फिर घृणा प्रकट करने का नहीं है। क्योंकि श्रद्धा यदि हमें भूल से या फिर स्वार्थवश प्रकट की तो किसी की उतनी हानि नहीं है, पर यदि घृणा भूल से या फिर द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है। ऊपर यह कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय में तीन हैं: शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या फिर धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधन और प्रतिभा विकास दोनों की इसमें संभावना बताई है। श्रद्धेय समाज की स्थिति या फिर सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति या सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उसे आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है वह उसी प्रकार की भेंट है। सच्चा दान दो प्रकार का होता है, एक वह है जो दयावश किया जाता है, दूसरा वह जो श्रद्धावश किया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है वह दयावश दिया जाता है। अच्छी बात लिखी है कि जो पंडित, विद्वान और धार्मिक होते हैं उनको दान श्रद्धावश दिया जाता है, अंधे, लूले और लंगड़े होते हैं उसको दयावश दान दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। बहुत सही बात है, असामर्थ्य होता है कोई व्यक्ति, उसके प्रति अपने हृदय में दया उमड़ जाती है। जैसे कई बार होता है ना, कोई इंसान लाचार परेशान होता है तो उसके प्रति उसके अपने सहायता कर देते हैं, तो वही क्या होती है, मतलब दया होती है अपने मन में। जन साधारण अपनी दया के द्वारा केवल असामर्थ्य के उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकता है। अतः श्रद्धा के द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने विषय अनुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति दान कर सकते हैं और सामर्थ्य के कारण के निवारण भी समर्थ होते हैं। श्रद्धा दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया है और ऐसे दान के विषय में पात्र का विचार भी खूब किया गया है। विद्या दान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वावनिष्कों को जो अभाव है उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं वह ठीक समाज के दुरुस्त पेट में जाता है और जहाँ पर रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है, उसके विरुद्ध स्वार्थवासियों में, अन्यायियों आदि को जो कुछ भी दिया जाता है वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार और संग्रहणी वालों की खिलाया हुआ अन्न है। भारत में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि श्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है और इसी से शुष्क व प्रथानुसरण के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है तो वह श्रद्धा का नाम से लिया जाता है। पंडित पुरोहितों को देते हुए जो यजमान है वह भी कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है ना, दान देते कहते हैं इतनी श्रद्धा है। और पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतनी ही दो। यद्यपि इन पंडितों और पुरोहितों के संबंध में सदा एक निश्चय नहीं रहता है कि वे बड़े विद्वान, बड़े धार्मिक या बड़े परोपकारी हैं। मनोविकारों से युक्त विषयों के निश्चय में भी कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा होती है और किसी को अश्रद्धा। उसका कारण गणना के अंतर्गत अच्छी तरह से दिखाया गया है। श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम क्या है? भक्ति। अच्छी पंक्ति है, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धाभाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि के आनंद को अनुभव
न हो, तब उसके संबंध रखने वाले श्रद्धे के विषय के अतिरिक्त बातों को और भी मन आकर्षित होने लगता है ना। श्रद्धे यानी उसकी बातें सुनने के लिए तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। तब श्रद्धे का उठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध आदि सभी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम सब उसके भक्त हो गए, है ना। श्रद्धे के प्रति अपने मन में भावना पैदा हो जाती है। तब भक्ति की अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन कर्म पर भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं तो कभी याचना करते हैं। सारांश रूप में यह है कि भक्ति जो है उसके द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप के योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारणा करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे या किसी कुछ उपहार लेकर के उपस्थित होंगे, पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी, तब वह अपने जीवन में बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ रख सकते हैं, अपने साथ देख सकते हैं। वह अपने बहुत से उद्योगों से हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, पारिवारिक, शारीरिक सुख से विभक्त करेंगे, किसी के आश्रय में किसी और से लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्म निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। अपने मित्रों तक भी शेयर कर दो ताकि और विद्यार्थी भी पढ़ सकें।